तो बच्चों आज देखते हैं जो चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि लाइट क्या है। तो लाइट की बात करें तो लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है? लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, स्ट्रेट पाथ। दूसरी बात है कि लाइट जो है इसकी स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड जो लाइट की स्पीड है दैट इज 3 लाख पर सेकेंड। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद देखते हैं कि शैडो क्यों बनती है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इधर से लाइट पास हो रही है और जब भी लाइट इससे पास होने की कोशिश करती है तो जब ये पास नहीं हो पाती है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसकी क्या बन जाती है? शैडो। यानी कि यहाँ पे इसकी शैडो बन जाएगी। ऑब्जेक्ट और ये इसकी शैडो हो जाएगी, ये हो जाएगी लाइट। तो यानी कि जब भी लाइट व्हेन इट ट्राइज टू पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, और जब ये ऑब्जेक्ट से पास नहीं कर पाती है तो जिस डायरेक्शन से मतलब ऑब्जेक्ट के एक तरफ से लाइट आती है तो ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ उसकी शैडो बन जाती है। ठीक है। अब देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब भी कोई लाइट पास होती है, ये लाइट जा रही है, जब भी ये किसी एक ऑब्जेक्ट से ये इससे जाके अगर ये टकराती है तो लाइट अगर ये वापस आती है तो यानी कि ये कमिंग रेज गोइंग रेज आर लाइट। अगर इसकी बात करें, अगर ये मिरर है तो अगर मिरर पे लाइट अगर ये आती है तो इससे मिरर से टकराने के बाद ये वापस जाती है। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस को बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में इनकमिंग रेज व्हेन फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टर्न गोज बैक, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब जो है कि हम मिरर में कोई भी जब हम मिरर में देखते हैं तो हमें अपनी इमेज दिखती है। वो क्यों दिखती है? उसका एक ही रीजन है, रिफ्लेक्शन के ही कारण हमें अपनी इमेज मिरर में दिखाई देती है। ठीक है। ठीक है। ये है, यहाँ पे एक लाइट आ रही है, या हम कहें कि हम यहाँ से सी कर रहे हैं या देख रहे हैं। सी ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, ऑब्जेक्ट थ्री। अगर हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर देखने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसके आर पार देख ले रहे हैं, यानी कि इफ वी आर एबल टू सी थ्रू दिस ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो ये ऑब्जेक्ट क्या बोला जाएगा? ये बोला जाएगा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट।
clearly visible on both side। अगर हम ऑब्जेक्ट 1 से अगर देखने की कोशिश करते हैं और हम उसके दूसरी तरफ भी क्लियरली देख लेते हैं तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दूसरी केस है कि अगर हम इसको पार्शियली देख पाते हैं, पार्शियली तो ये हमें इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, ये हो जाती है हमारी ट्रांसलूसेंट, पार्शियली विजिबल थ्रू। अगर हम दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ से देखने की कोशिश करते हैं और इसके थ्रू हम पार्शियली देख पाते हैं तो ये हमारी जो ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी ट्रांसलूसेंट। अगर तीसरी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 3 और इसके थ्रू हम बिल्कुल भी नहीं देखते हैं तो ये क्या हो जाएगी, ओपैक, नॉट विजिबल थ्रू। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ओपैक। तो यानी कि हमारे पास देखने के बेसिस पे किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला वो ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, तो वो हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। सेकंड केस है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू पार्शियली देख सकते हैं, जैसे कि कुछ ऑयली पेपर हुआ या कुछ ट्रांसलूसेंट ग्लास होते हैं जिसके थ्रू हम पार्शियली देख पाते हैं तो वो हो जाएगा ट्रांसलूसेंट। और कुछ ऑब्जेक्ट जैसे वॉल हुआ, स्टोन हुआ, ब्लैक पेपर या ब्लैक क्लॉथ जिसके क्रॉस हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते, वो हो जाएगा हमारा ओपैक ऑब्जेक्ट। तो इस चैप्टर में तो इतना ही था। ओके, थैंक यू सो मच।